नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार आजकल में, जहां हम शेयर बाजार और छोटी बड़ी कंपनियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को आपके सामने लाते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी सफलता की, जहां कंपनी ने JR टोल रोड प्रोजेक्ट का 273 करोड़ रुपए का कर्ज येस बैंक को चुका दिया है। क्या है इस कर्ज चुकौती की कहानी, इसका असर कंपनी पर क्या होगा और क्या निवेशकों को इससे कोई फायदा होगा? आइए विस्तार से जानते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी JR टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड ने येस बैंक से लिया गया 273 करोड़ रुपए का कर्ज पूरी तरह से चुका दिया है। इसमें मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी शामिल है। ये भुगतान सोमवार 23 जून 2025 को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। इस कर्ज के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में गारंटी दी थी, यानी यदि JR टोल रोड ये कर्ज नहीं चुका पाती तो इसकी जिम्मेदारी रिलायंस इंफ्रा की होती। लेकिन अब कंपनी ने इस कर्ज को निपटाकर अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से मुक्ति पा ली है। इस प्रक्रिया की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई थी, जब पहला समझौता येस बैंक के साथ किया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को कंपनी ने सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को इस डील की जानकारी दी थी। अंततः 23 जून 2025 को JR टोल रोड ने पूरा लोन चुका दिया। JR टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV है, जिसे NH11 के जयपुर से रींगस तक 52 किलोमीटर के टोल रोड के निर्माण और संचालन के लिए बनाया गया था। ये प्रोजेक्ट DBFOT मॉडल पर 2013 से चल रहा है। इस खबर के आने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। NSE पर कंपनी का शेयर 1.52% की बढ़त के साथ 377 रुपये और 25 पैसे पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 13 रुपये और 10 पैसे यानी 3.52% की तेजी दिखाते हुए 384 रुपये और 70 पैसे के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस 371 रुपये और 60 पैसे था। इससे पता चलता है कि निवेशकों का विश्वास रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। कंपनी के इस कदम को निवेशकों ने सकारात्मक रूप से लिया है। कारण साफ है, जब कोई कंपनी अपने ऊपर का कर्ज चुकाती है तो उसकी बैलेंस शीट मजबूत होती है, और जब बैलेंस शीट मजबूत होती है तो कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले वित्त वर्ष यानी FY 2024-25 में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कंपनी ने अपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिया गया लगभग 3,300 करोड़ रुपए का कर्ज पूरी तरह से चुका दिया था। अब JR टोल रोड का कर्ज चुकाकर कंपनी ने एक और बड़ी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर लिया है। इससे ये साफ होता है कि कंपनी डिलेवरेजिंग की नीति पर काम कर रही है, यानी कंपनी अपने ऊपर का कर्ज कम करने या खत्म करने के मिशन पर लगी है। यह नीति दीर्घकालिक निवेशकों के लिए बहुत अच्छा संकेत मानी जाती है। रिलायंस इंफ्रा के पास अब फ्री कैश फ्लो ज्यादा होगा, क्योंकि जब कर्ज नहीं रहेगा तो ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कंपनी अपने अन्य प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकती है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, हाईवे प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी में। दोस्तों, आपको बता दें कि जून 2025 में ही एक और बड़ी खबर सामने आई थी। NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल ने रिलायंस इंफ्रा के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। ये कंपनी के लिए राहत की बात है। इससे कंपनी को अपनी मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने और वित्तीय रूप से मजबूती पाने का समय मिल गया है। साथ ही नए ऑर्डर लेने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। इस समय रिलायंस इंफ्रा देश में कई प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें डिफेंस फैक्ट्रीज, स्मार्ट शहर परियोजनाएं, एयरपोर्ट डेवलपमेंट और टोल रोड्स शामिल हैं। इन सब में निवेश बढ़ने की संभावना अब और अधिक हो गई है। इसी साल कंपनी ने डैसो एविएशन के साथ मिलकर डिफेंस सेक्टर में भी कदम बढ़ाया है। डैसो फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट्स की भारत में असेंबली की जा रही है, जिससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। बाजार में भरोसे का वातावरण बन रहा है। जब कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करती है तो बैंकिंग और निवेश जगत में उसकी साख बढ़ती है। येस बैंक को समय पर भुगतान मिलने से बैंकिंग सेक्टर में भी सकारात्मक संदेश गया है। इससे बैंक के शेयरों में भी हल्की तेजी देखने को मिली है। येस बैंक का शेयर सोमवार को 0.76% ऊपर चढ़कर 19 रुपये और 88 पैसे पर बंद हुआ है। 273 करोड़ रुपये की यह चुकौती इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि यह पूरी तरह स्वैच्छिक थी। कोई कानूनी दबाव नहीं था।
रिलायंस इंफ्रा ने खुद ही पहल करते हुए ये देनदारी पूरी की। ये निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद संकेत है कि कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती, बल्कि समय रहते सभी वित्तीय दायित्वों को पूरा करती है। इसीलिए आने वाले समय में यदि कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है या नया फंड उठाती है तो बाजार में उसका स्वागत अच्छा हो सकता है। जेआर टोल रोड जैसी परियोजनाएं लंबे समय के लिए होती हैं। इसमें निवेश की वापसी धीरे धीरे टोल कलेक्शन के माध्यम से होती है। इसलिए कंपनी द्वारा इतनी बड़ी रकम की वापसी इस बात का संकेत है कि प्रोजेक्ट ने लाभ देना शुरू कर दिया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस खबर से रिलायंस इंफ्रा के प्रति आपके नजरिए में बदलाव आ सकता है। अब कंपनी पर कोई बड़ा लोन नहीं है और भविष्य में ग्रोथ के लिए कंपनी तैयार दिख रही है। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश से पहले कंपनी के सभी पहलुओं को अच्छे से समझ लेना चाहिए। फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता और भविष्य की योजनाएं सबका विश्लेषण जरूरी है। अभी के लिए बाजार में इस खबर को काफी पॉजिटिव तरीके से लिया गया है। शेयर प्राइस में तेजी इसका सबूत है। रिलायंस इंफ्रा के भविष्य को लेकर अब एक्सपर्ट्स की राय भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती दिख रही है। हालांकि ये ध्यान रखें कि कोई भी निवेश फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। हम सिर्फ आपके ज्ञानवर्धन हेतु वीडियो बनाते हैं। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। तो दोस्तों, ये थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जेआर टोल रोड की कर्ज चुकौती से जुड़ी पूरी खबर, जो कंपनी के भविष्य को नई दिशा दे सकती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि स्टॉक मार्केट की बात हर रोज आने वाली सभी वित्तीय अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचे। आप कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस स्टॉक पर बनाया जाए। हम मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक दमदार स्टॉक के साथ। तब तक आप चिंतन मंथन करें। नमस्कार। जय हिंद।